बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। आज हमारा टॉपिक है फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। जैसे कि हम जानते हैं कि फ़ीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दो तरह के ऑर्गन्स पर मुश्तमिल होता है। एक्सटर्नल रिप्रोडक्टिव ऑर्गन्स जिनमें वल्वा है, लेबिया मिनोरा, लेबिया मेजोरा और वेस्टिब्यूल शामिल है। उसके अलावा इसके अंदर इंटरनल सेक्स ऑर्गन्स होते हैं जो कि मैं आपको इस डेमो के ज़रिए से बताने वाला हूँ। तो सबसे पहले बात करते हैं इसको एक्सटर्नली देखने की। तो ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है मॉस प्यूबस। ये जो फैटी रीजन है और वेस्ट रीजन है जिसके ऊपर बाल होते हैं, इसको बोलते हैं मॉस प्यूबस। ये आमतौर पर बालों से कवर रहती है। चलें इसके नीचे कुछ स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। यहाँ पर देखें, ये ब्लैडर का ऊपर वाला हिस्सा है, इसमें काफ़ी तादाद में कनेक्टिव टिश्यूज़ हैं। और ये वाला हिस्सा जो देख रहे हैं इसको ब्लैडर कहते हैं। और ये वाला जो हिस्सा देख रहे हैं आप, ये है यूट्रस का फंडस और इस हिस्से को बोलते हैं फंडस। जबकि ये जो उभरा हुआ हिस्सा है जिसके अंदर बहुत ज़्यादा टिश्यूज़ हैं, ये है फंडस। उसके अलावा ये वाला हिस्सा जो है ये है बॉडी ऑफ द यूट्रस, और ये है इश्वेंस ऑफ द यूट्रस। ये वाला हिस्सा इश्वेंस ऑफ द यूट्रस और इसके लास्ट पे है ये सर्विक्स होती है, सर्विक्स ऑफ द यूट्रस, जो यहाँ पे इस मॉडल में से तरीके से नज़र नहीं आ रही। तो नेक्स्ट इंशाल्लाह उसको देखेंगे। तो ये थे यूट्रस के पार्ट्स। अब ज़रा इसको साइड पे देखते हैं। ये वाला हिस्सा जो आप देख रहे हैं इसको ओवरी कहते हैं। ये ओवरी है। ओवरी के अंदर आपको ओवेरियन फॉलिकल्स नज़र आ रहे हैं जो कि मैच्योर होने के बाद ओवम में ओवोसाइट बनाते हैं, जो कि एक तरह का ऐसा ऑर्गन है जिसे स्पर्म फर्टिलाइज करता है। तो ये ओवरी है और ये ओवरी यूट्रस से एक लिगामेंट के ज़रिए से जुड़ी हुई है। और ये जो सामने सफ़ेद रंग का लिगामेंट नज़र आ रहा है इसको ओवेरियन लिगामेंट कहते हैं। ये वाला लिगामेंट ओवेरियन लिगामेंट, तो जो कि बहुत बड़ा लिगामेंट है। यहाँ पे जो इसका वाइट हिस्सा नज़र आ रहा है सफ़ेद सा, ये सारा ये बहुत बड़ा लिगामेंट है। इसको ब्रॉड लिगामेंट कहते हैं। ब्रॉड लिगामेंट जो कि दो तरह के लिगामेंट्स पर मुश्तमिल है, मेसोवेरियन और सस्पेंसरी लिगामेंट्स। मेसोवेरियन और सस्पेंसरी लिगामेंट्स पर मुश्तमिल होता है। इसको ब्रॉड लिगामेंट कहते हैं। यहाँ से यहाँ तक ये सारा ब्रॉड लिगामेंट कहलाता है। तो इस सारे लिगामेंट को ब्रॉड लिगामेंट कहते हैं जो कि मेसोवेरियन और सस्पेंसरी लिगामेंट पर मुश्तमिल होता है। यहाँ पर एक और लिगामेंट भी है जो कि यूट्रस में खुल रहा है, जो कि सैक्रल रीजन में वाक़ होता है। इसको यूट्रोसैक्रल लिगामेंट कहते हैं या सैक्रो यूट्रल लिगामेंट्स भी कह सकते हैं। अभी तक हमने दो तरह के लिगामेंट्स देखे। इसमें सबसे पहले है ये वाला ब्रॉड लिगामेंट जिसको ओवेरियन लिगामेंट भी कहते हैं, और साथ में नीचे वाला बड़े वाला ब्रॉड लिगामेंट, और दूसरा है यूट्रोसैक्रल लिगामेंट। यहाँ पे एक और लिगामेंट भी है और ये बिल्कुल यहाँ पे वाक़ है और इसको बोलते हैं राउंड लिगामेंट। ये बहुत ही अहम है क्योंकि यूट्रस को सामने से ये जोड़ता है और इसको स्ट्रेंथन करता है, यानी मजबूती फराहम करता है, द राउंड लिगामेंट। तो एक दफ़ा फिर देखते हैं कि हमने कितने तरह के लिगामेंट्स देखें। तो इसमें सबसे पहले है ब्रॉड लिगामेंट जो कि मेसोवेरियन लिगामेंट और सस्पेंसरी लिगामेंट पर मुश्तमिल होता है, जो कि यूट्रस को साइड से अटैच करता है, स्ट्रेंथन करता है, मजबूत करता है। ओके, तो लास्ट पे है हमारा यूट्रोसैक्रल लिगामेंट जो इसको नीचे से मजबूती फराहम करता है। अच्छा, इसके बाद हम मुख्तलिफ हिस्से देखते हैं कि ये जो हिस्सा आप देख रहे हैं ये है फिम्बरी ऑफ द फलोपियन ट्यूब, जिसमें ओवोसाइट मूव करता है। दरअसल ये सेकंड ओवोसाइट को पकड़ने में मदद देती है जो कि फर्टिलाइजेशन के लिए तैयार होता है। अब हम इसके फैले हुए हिस्से को देखते हैं। ये वाला जो आप फैला हुआ सा डायलेटेड पार्ट देख रहे हैं इसको एम्पुला कहते हैं। इस फैले हुए हिस्से को एम्पुला कहते हैं। ये चौड़ा हिस्सा होता है, इसको देखना ज़रा मुश्किल है लेकिन इसको हम इनफंडिबुलम ऑफ द फलोपियन ट्यूब भी कह सकते हैं। एम्पुला
और इसके साथ ये वाला ऊपर वाला का इसको इनफंडिबुलम ऑफ द यूट्रस फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। और इसके पीछे एक चौड़ा इलाका होता है जिसे एम्प्यूला कहते हैं। यहीं पर फर्टिलाइजेशन होती है। फीमरी इसको इनफंडिबुलम में फ्लोपियन ट्यूब के नीचे की तरफ बढ़ती है और यूट्रस से कनेक्ट करती है। इस हिस्से को इश्वेंस ऑफ द फ्लोपियन ट्यूब कहते हैं। ये वाला हिस्सा एम्पुल है जो आपको नज़र आ रहा है, और ये नीचे से यहाँ पर ये एक स्टॉक लाइक स्ट्रक्चर है जिसको इनफंडिबुलम कहते हैं, उससे जुड़ा हुआ है। और एम्पुला जो होता है ये यूट्रस के साथ फ्लोपियन ट्यूब को मिलाता है। जी, तो अब यहाँ पे हम देखते हैं, ये है मॉस प्यूबस जिस पर अब मैं स्टिक लगा रहा हूँ। ये है लीबिया मेजोरा। ये देखें, ये वाला हिस्सा जो है ये लीबिया मेजोरा है, और जो कि आउटर कवरिंग भी है। और यहाँ पर ये जो आपको नज़र आ रहा है इसकी अंदर वाली साइड पे ये वाला, उसको बोलते हैं हम लीबिया मेनोरा। और जहाँ पे मैंने अभी स्टिक किया है इसको बोलते हैं विजाइनल ओरिफाइस। विजाइनल ओरिफाइस बोलते हैं इसको। और इसको हम थोड़ा साइड से देखते हैं तो ये वाला जो इसके सामने तो मॉस प्यूबस है और साइड पे ये मसल्स हैं। मसल्स के दरमियान ये ग्लैंड है जिसका नाम है ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड या बॉटलैंड ग्लैंड्स, जो कि म्यूकस पैदा करता है, जो कि लीबिया मेनोरा और लीबिया वेस्टिब्यूल के दरमियान मौजूद होती स्पेस होती है। उसके अंदर ये वाला रतूबत होती है, म्यूकस की शक्ल में मौजूद रहती है, वो इस बॉटलैंड ग्लैंड की वजह से होती है। अब ये एक खास किस्म के स्केलेटल मसल से घिरा हुआ है जिसको बल्बोस्पॉन्जियोसिस मसल्स कहते हैं, और दूसरी साइड से भी ये एक स्केलेटल मसल्स के साथ जुड़ा हुआ है। अब हम अंदरूनी तरफ कुछ स्ट्रक्चर्स को देखते हैं। ये लीबिया मेजोरा है जो कि आउटर स्किन फोल्ड है, और ये लीबिया मेनोरा है। लीबिया मेजोरा में हेयर्स हैं जबकि लीबिया मेनोरा में हेयर्स नहीं है। अब हम जहाँ पर देखते हैं कि यहाँ पर एक ख़ास किस्म का एक खला है जिसको वेस्टिब्यूल कहते हैं। वेस्टिब्यूल, ये लीबिया मेनोरा से आगे स्पेस होती है जिसको वेस्टिब्यूल कहते हैं, और ये है बॉटलैंड ग्लैंड्स या ग्रेटर वेस्टिबुलर ग्लैंड्स, जो कि इस वेस्टिब्यूल एरिया में म्यूकस खारिज करते रहते हैं। अगली तरफ जब हम देखते हैं तो ये असल में एक इरेक्टाइल टिश्यू है, इसको क्लाइटोरिस को बोलते हैं। क्लाइटोरिस एक इरेक्टाइल टिश्यू होता है जिसके अंदर खून की काफ़ी ज़्यादा मकदार और नर्व की सप्लाई होती है, और यहाँ पर एक फोल्ड की हुई स्किन की तह होती है जिसको प्रीप्यूज कहते हैं। यहाँ पे एक स्किन फोल्ड होती है जो क्लाइटोरिस को घेरती है जिसको प्रीप्यूज कहते हैं। असल में क्लाइटोरिस के गिर्द स्किन की फोल्डिंग होती है जिसके अंदर नर्व फाइबर्स होती हैं और साथ में खून की सप्लाई होती है। इस वजह से ये थोड़ी सी स्टिमुलाई से भी इरेक्टाइल हो जाता है और एक्टिव हो जाता है और तनाव में आ जाता है। तो यहाँ से देखते हैं, यहाँ पे सबसे पहले लीबिया मेजोरा मेनोरा, उसके बाद ये है, ये जो अभी आप देख रहे हैं ये प्यूबिस सिम्फाइसिस है जो कि फैब्रो कार्टिलेज की बनी हुई है। तो ऊपर से देखते हैं यहाँ पे ये है बॉटलैंड ग्लैंड्स, और ये आपको जो नज़र आ रहा है ये है वजाइना। तो वजाइना जो होती है ये 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है और बहुत ही डिस्टेंसिबल होती है। और ये देखें, यहाँ से इसके अंदर जो सेल्स हैं ये सिंपल एपिथेलियल सेल्स हैं। और यहाँ पे जो चीज़ नज़र आपको आ रही है ये स्माइली फेस ऑफ द वजाइना, इसको बोलते हैं फॉर्निक्स। ये वाली स्माइली फेस इसको बोलते हैं फॉर्निक्स। ये वजाइना है जो कि 3 से 4 सेंटीमीटर लंबी होती है। ये फॉर्निक्स। अब मैं यहाँ पे जो स्टिक लगा रहा हूँ ये यूट्रस की सर्विक्स होती है जिसको यूट्रस की गर्दन भी कहते हैं, सर्विक्स ऑफ द यूट्रस। और ये है यूट्रस। इसका मैं एक पीस उतार के जब दिखाऊंगा तो आपको इंटरनल स्ट्रक्चर भी नज़र आ जाएगा कि यूट्रस किस चीज़ से मिलकर बनी होती है। तो इसकी बैरूनी सरफेस को बोलते हैं पेरीमीट्रियम।
जो कि काफ़ी सारे कनेक्टिव टिश्यूज़ से मिलकर बनी होती है। जी, तो जब हम इंटरनली देखते हैं इसको तो ये सबसे बाहर वाली जो थी पेरीमीट्रियम, और ये जो अंदर मसल नज़र आ रहे हैं ये स्मूथ मसल्स की एक लेयर है जिसको बोलते हैं मायोमीट्रियम। मायोमीट्रियम। और अभी ये जो आप लेयर अंदर वाली साइड पे देख रहे हैं सबसे अंदरूनी, ये सिंपल कलमनर एपिथेलियम की एक लेयर है जिसको बोलते हैं एंडोमेट्रियम, और इसके दरमियान में है द ल्यूमन ऑफ द यूट्रस जिसमें बच्चा परवरिश पाता है। ये सिंपल कलमनर एपिथेलियम से बनी हुई अंदरूनी तह जिसको एंडोमेट्रियम कहते हैं, और इसके अंदर जो है ये है ल्यूमन ऑफ द यूट्रस जिसमें बच्चा परवरिश पाता है। ये मायोमेट्रियम जो कि स्मूथ मसल से मिलकर बनी होती है। जी, तो ये थी यूट्रस की लाइनिंग, और ये है पेरीमीट्रियम, दरमियान वाली तह मायोमेट्रियम, और सबसे अंदर वाली एंडोमेट्रियम, और उसके अंदर ल्यूमन ऑफ द यूट्रस होता है। अभी एक ओवरव्यू लेते हैं। जी, ये जो फैटी रीजन सबसे बड़ा फ्लैट हिस्सा है इसको वल्वा बोलते हैं, जो कि मदरजा झैल आज़ा पर मुश्तमिल होती है। ये वल्वा है जो कि फैटी टिश्यू से मिलकर बनी होती है। ये मॉस प्यूबस, लिबिया मेजोरा, लिबिया माइनोरा, और इसके साथ वेस्टिब्यूल, और वेस्टिब्यूल के आगे ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड या ग्रेटर वेस्टिब्यूलर ग्लैंड या बोथलिन ग्लैंड्स, और लास्ट पे इसके अंदर जो आखिरी हिस्सा होता है एक्सटर्नली तौर पर नज़र आने वाला वो होता है क्लाइटोरिस। तो उम्मीद करते हैं कि आपको आज वाली वीडियो बहुत ज़्यादा इन्फॉर्मेटिव लगी होगी और आपको काफ़ी ज़्यादा इससे इन्फॉर्मेशन मिली होगी, और चैनल को ज़रूर देखते रहिए और कमेंट सेशन में ज़रूर बताइए कि आपको कैसे लगी आज की वीडियो। शेयर कीजिए दोस्तों में। अल्लाह हाफिज़।